हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल डेथ क्लेम फॉर्म ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेथ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेथ क्लेम फॉर्म। अगर आप लोग कोई भी डेथ सेटलमेंट करना चाहते हो देन आप लोग को ये फॉर्म भरना है और आप लोग को बैंक में सबमिट करना है, तभी जाके आपका क्लेम जो है वो सेटल होगा। ठीक है, आप लोग ये फॉर्म इजीली भर सकते हो। मैं ये फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेट क्लेम सेटलमेंट फॉर डिपॉजिट। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, डेथ सर्टिफिकेट, फिर डिसीज क्लेम, एनेक्सेसर 1, एनेक्सेसर 2, और ये जो है लीगल हायर और क्लेमेंट सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, उसमें और केवाईसी ऑफ क्लेमेंट, लीगल हायर और नॉमिनी, और क्लेम इन द अकाउंट ऑफ ए डिसीज अकाउंट होल्डर विल बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेमेंट टू नॉमिनी किया जाएगा। अगर देयर इज वैलिड नॉमिनेशन तो आप लोग को डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। अगर कोई भी वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो लीगल हायर सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ता है। ठीक है, जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है। और अगर आपके पास लीगल हायर सर्टिफिकेट नहीं है तो डॉक्यूमेंट के बेस पे आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, और क्लेम अप टू इंक्लूसिव 5000, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट टू बी स्टैम्प्ड एज एन एग्रीमेंट एनेक्सेसर 10, फिर क्लेम अबव 5000 एंड अप टू इंक्लूसिव ऑफ 50,000। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफिडेविट करवाना होगा नोटरी बोर्ड से, फिर इंडेमनिटी बॉन्ड, लीगल हायर सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग को चाहिए होगा। ठीक है, और क्लेम अमाउंट अगर 25,000 है और लेस लेटर ऑफ इंडेमनिटी इंस्टेड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, तो ये सब आप लोग डिटेल में देख सकते हो एक बार पॉज करके। क्लेम है वो 50,000 के लिए कितना क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ये सब आप लोग एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके। मैं अगर इसको बताते जाऊं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर डिसीज क्लेम एनेक्सेसर 1 टू बी यूज्ड व्हेन अकाउंट हैज ए नॉमिनेशन और इज ए जॉइंट अकाउंट विद सर्वाइवर क्लॉज फ्रॉम। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है और फिर एड्रेस आप लोग को लिख देना है। और फिर यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच आप लोग को लिखना है। डियर सर डिसीज अकाउंट लेट श्री श्रीमती, जो भी एक्सपायर किए उनका नाम, मैं कोई भी अननोन नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर उनका अकाउंट नंबर। आई वी एडवाइस द डिमाइस ऑफ श्री, यहाँ पे जो एक्सपायर किए उनका नाम, ऑन यहाँ पे डेट लिखना है जो भी दिन में एक्सपायर किए थे। ठीक है, द अकाउंट इज इन द नेम ऑफ, यहाँ पे आप लोग को जो एक्सपायर किए उनका नाम रहेगा जिसके नाम पे ये अकाउंट है। ठीक है, इन केस ऑफ नॉमिनेशन, अगर नॉमिनेशन है तो यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है और जो एक्सपायर किए उनका नाम, और फिर एड्रेस लिखना है। द रजिस्टर्ड नॉमिनी इन द अबव अकाउंट, यहाँ पे ये वाला पार्ट को टिक करना है। पार्ट 2 में ये जो पार्ट है ये माइनर वाला पार्ट है जो कि बिलो 18 ईयर्स के हैं। अगर माइनर बिलो 18 ईयर्स है वो डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता है। उनके बिहाफ में कोई एक ट्रस्टी को या फिर कोई भी रिलेटिव को कोर्ट से एफिडेविट करवा कर लाना पड़ता है कि वो ट्रस्टी है माइनर का। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे उनके बिहाफ में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो। पार्ट 2, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो सिंपल से आप लोग को डेथ सर्टिफिकेट देना है, ओरिजिनल भी आप लोग को लेना है, जेरोक्स भी लेना है, और फिर डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय कहाँ से इशू हुआ था यहाँ पे आप लोग को लिखना है। आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग को देना होगा इन केस ऑफ नॉमिनेशन, प्लेस और डेट देना है, और यहाँ पे क्लेमेंट का सिग्नेचर रहेगा जो क्लेम कर रहा है। ठीक है, और स्टेट क्लेम एनेक्सेसर 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डियर सर स्टेट ऑफ लेट, जो एक्सपायर किया उनका नाम, और फिर जो क्लेम कर रहा है यहाँ पे नेम और सिग्नेचर यहाँ पे करना है। ठीक है, और फिर डेट और प्लेस यहाँ पे लिख देना है। फुल नेम ऑफ द डिसीज जो एक्सपायर किया उनका नाम, फिर परमानेंट एड्रेस आप लोग को देना है, फिर डेट ऑफ डेथ कब एक्सपायर किए थे, एविडेंस ऑफ डेथ। ठीक है, फिर टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, और एविडेंस में जो भी प्रूफ आपके पास है वो सब आप लोग को देना है। ठीक है, और एड्रेस रजिस्टर्ड विद द बैंक, यहाँ पे आप लोग को एड्रेस देना है, और वैल्यू ऑफ क्लेम विद बैंक, जो भी पैसा है या फिर अकाउंट्स है जो भी है आप लोग क्लेम कर सकते हो, और पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेमेंट और हायर, यहाँ पे आप लोग को नेम लिखना है, और फिर एज, और फिर यहाँ पे रिलेशनशिप क्या था जो एक्सपायर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे फादर मदर सन डॉटर जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। अदर असेस्ट लेफ्ट बाय द डिसीज्ड कुछ है तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू लिखना है, और फिर टोटल आप लोग को लिख देना है। अगर डिसीज कोई विल छोड़े तो यस और नो में आंसर लिखना है। ठीक है, हैज स्टेट ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बीन ऑब्टेन्ड, अगर है यस और नो में आंसर लिखना है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है वो अगर मिला है यस और नो में लिखना है। जो सक्सेसर है या फिर क्लेमेंट है उनका नाम रहेगा और फिर उनका ऑक्यूपेशन रहेगा, और फिर एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। डॉक्यूमेंट एनक्लोज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्टेट ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, लीगल रिप्रेजेंटेशन, आप लोग को ओरिजिनल और डुप्लीकेट भी लेके जाना है। इफ क्लेमेंट डिजायर्ड पेमेंट अगेंस्ट एन इंडेमनिटी बॉन्ड प्लीज गिव फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिगार्डिंग प्रोपोज सिक्योरिटीज। ठीक है, आप लोग को सिक्योरिटीज भी चाहिए होगा अगर बिग अमाउंट है तो। ठीक है, तो नेम और एड्रेस यहाँ पे आप लोग को लिखना है, फिर उसी तरह उनका ऑक्यूपेशन और बैंकर्स नेम। ये जो है ये विटनेस है, विटनेस 1 और विटनेस 2, और ये जो पार्ट है ये आप लोग को कुछ करना नहीं है, ये आप लोग स्किप कर सकते हो, फॉर ऑफिस यूज के लिए है। और एनेक्सेसर 6 टू बी स्टैम्प्ड एज एन एग्रीमेंट लेटर ऑफ इंडेमनिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस इन द डिसीज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट अकाउंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप लोग पेमेंट के लिए ये वाला फॉर्म को आप लोग को भरना है और स्टाम्प करना है एग्रीमेंट के तौर पे। ठीक है, कोर्ट से आप लोग को स्टाम्प करवा के लाना है, और यहाँ पे आप लोग को एड्रेस लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इन कंसिडरेशन ऑफ योर एग्रीइंग टू पे एंड और पेइंग मी और अस, यहाँ पे आप लोग को लीगल हायर का नाम लिखना है। जो लीगल हायर है, अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो मल्टीपल क्लेमेंट, अगर सिंगल है तो सिंगल लिखना है। ठीक है,
ऑफ द डिसीज्ड, यहाँ पे जो एक्सपायर किया उनका नाम, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आप लोग को लिखना है और फिर वर्ड्स में लिखना है, और फिर अगर सेविंग अकाउंट में है या फिर डिपॉजिट अकाउंट में है, जो भी है यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है, किसके नाम पे है, यहाँ पे जो एक्सपायर किया उनका नाम, यहाँ पे लीगल हायर का नाम सब रहेगा, और यहाँ पे आप लोग को डे लिखना है किस दिन में आप लोग सबमिट किए थे, लाइक मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और फिर 2024, और यहाँ पे लीगल हायर का सिग्नेचर चाहिए होगा, जो लीगल हायर है, जो क्लेमेंट है, और ये जो है सिक्योरिटीज का सिग्नेचर रहेगा, और नोटरी से या फिर मजिस्ट्रेट से आप लोग को स्टैम्प और सील लगवाना है। और एनेक्सर 7 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ड्राफ्ट ऑफ द एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, आप लोग को स्टैम्प पेपर में ये जो है प्रिंट करवा के आप लोग को एफिडेविट कराना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्लेमेंट का नाम लिखना है जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, और फिर सन, वाइफ और डॉटर जो भी है जो एक्सपायर किए उनका नाम रहेगा, और एज आप लोग को लिखना है खुद का एज, ठीक है, जो क्लेम कर रहा है, और रिसाइडिंग एट यहाँ पे एड्रेस आप लोग को लिखना है, और जो एक्सपायर किया उनका नाम, कहाँ पे एक्सपायर किए हैं, कब एक्सपायर किए हैं, ठीक है, ये सब आप लोग को डिटेल में लिखना है। यहाँ पे ब्रांच आप लोग को लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच, और जो एक्सपायर किया उनका नाम, और जो अकाउंट है, और फिर अमाउंट यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, और टोटल भी आप लोग करके लिख सकते हो इधर, और फिर लीगल हायर का नाम, एज और रिलेशनशिप क्या है, फादर मदर डॉटर जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। डिसीज जो है विल छोड़ के गए हैं तो यहाँ पे विल का डेट लिखना है, अगर विल नहीं छोड़े तो ये वाला पार्ट आप लोग को टिक कर देना है, और यहाँ पे जगह का नाम लिखना है, ठीक है, कौन सा डे में है, थर्सडे मंडे फ्राइडे जो भी है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लोग को 2024 लिखना है, और सील और स्टाम्प यहाँ पे आप लोग को कराना होता है। और इंडेंटमेंट बॉन्ड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इन कंसिडरेशन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैविंग एग्रीड अंडरसाइन, यहाँ पे क्लेमेंट का नाम रहेगा, ठीक है, इनहेबिटेंट ऑफ द अमाउंट, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, यहाँ पे आप लोग को फिगर में लिखना है, और फिर इधर आप लोग को वर्ड्स में लिखना है, और फिर अकाउंट नंबर, ठीक है, इन द नेम ऑफ जो एक्सपायर किया उनका नाम, विद द ब्रांच जो भी ब्रांच में है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लीगल हायर का नाम लिखना है या फिर क्लेमेंट का नाम लिखना है, जो एक्सपायर किए हैं उनका नाम, और फिर डाइड किस दिन डाइड किए थे, यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है, और जो एक्सपायर किए हैं उनका नाम रहेगा, और यहाँ पे सिक्योरिटीज का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, और फिर यहाँ पे जो एक्सपायर किए हैं उनका नाम रहेगा, और फिर यहाँ पे सिक्योरिटीज का अगेन सिग्नेचर रहेगा, और फिर यहाँ पे आप लोग को डेट और डे और मंथ, फिर 2024 इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे आप लोग को लिखना है, और फिर नोटरी और मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर या और सील आप लोग को करवा के लाना होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इजीली डेथ क्लेम फॉर्म भर सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।